जो रिलेशन से संबंधित है। तो इसमें देखिए बाबू, यही से हम आपको शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि एक हमारे पास सेट दिया गया है, यानी आर आर को मतलब है आर का जो सेट होगा रिलेशन को बताने का कार्य करता है। तो कह रहा है कि ए और बी, ए बी के रूप में क्रमित रूप में देगा, ठीक है। क्योंकि रिलेशन तभी बनेगा कि जब दो लोग रहेंगे, ठीक है, क्रम से, यानी 1 के बाद 2 या 2 के बाद 3, यानी एक साथ आना चाहिए, ठीक है। क्या कर रहा है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a जो है हमेशा बी स्क्वायर से छोटा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। a का मान b के वर्ग के छोटा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा, ठीक है। यह कह रहा है कि r एक वास्तविक संख्या है। r में जो भी हम नंबर लेंगे, r में जो सेट है हमारा समुच्चय है, उसमें जो भी होगा वो वास्तविक नंबर होंगे, काल्पनिक नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए, न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, और न ही संक्रामक है। हमको इस बात को यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए चलो हम देखेंगे, अपने मर्जी से कोई भी नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। आ जाओ देखते हैं ये कथन क्या कहता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन में, यानी स्वतुल्य के लिए अगर बात करें, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए ये बताओ स्वतुल्य होने का प्रतिबंध क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य के लिए, जैसे यहाँ पर बताया है ए और बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर, ये हमको मिला हुआ है, ये सेट है हमारा। तो अगर बात करें यहाँ दिया है, क्या दिया है भाई, यह दिया है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ कह सकते हो जहाँ a तथा b दोनों क्या है, दोनों वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, दोनों एक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी किसी में से कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। ये बताओ हम स्वतुल्य के लिए जानते हैं कि अगर हमारे पास ए आर बी है, कोई रिलेशन बताने वाला, तो यह इक्वेट कर देते हैं ए और बी के जगह पर भी ए रख देते हैं, यानी ए एलिमेंट आर होता है, ए और बी के स्थान पर भी रिप्लेस किया गया है ए को, दोनों जगह पर ये काम करेगा। तो यह जो है वह वास्तविक संख्या को बताता है, और ए हो जाएगा तो स्वतुल्य हो जाएंगे। तो अगर देखा जाएगा, मान ले हम माना ए की वैल्यू ले ले बाबू 1/2, 1/2 जो है वास्तविक संख्या है, अगर 1 रखते हैं तो भी वास्तविक संख्या है, और 1/2 लिए तब भी वास्तविक संख्या है। अब देखो पहले हम 1 लेकर दिखाते हैं, अगर 1 रख लें और इसमें पुट करें, देखो 1 ए के स्थान पर भी और बी के स्थान पर भी है ना, तो हम दोनों टर्म में लिखेंगे 1 1 एलिमेंट आर में शामिल क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पर भी हमको 1 लिखना है और बी के स्थान पर भी हमको 1 लिखना है, 1 का पर, तो 1 लेस देन 1 का मान या तो इससे छोटा होना चाहिए ना इसके बराबर होना चाहिए, ये तो बराबर हो गया, ये ठीक है। अगर हम यहाँ 2 रख लिए होते तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 रखेंगे ना, क्या जब भाई ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग, ये अभी कथन सही हो गया, यानी 1 छोटा है 4 से, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है ना। तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर रखते जाएंगे। अगर माइनस में रख लेते हैं ना बाबू, माइनस में रख लो, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस का वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर +4, तो ये भी कथन सही है, -2 4 से छोटा है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या के लिए होना चाहिए ये कथन सही, अगर सभी संख्या के लिए सही नहीं है तो कहेंगे स्वतुल्य। तो चलो इनके लिए तो हो गए ना, लेकिन अगर हम हाफ रखते हैं, ए की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, तो
क्या ए होगा, कथन सही होगा कि नहीं? आओ जांच करते हैं। इसी में रखना है बाबू। मान लो आर 1/2 रखते हैं तो 1/2 और 1/2 यानी ए और ए की जगह पर 1/2 एलिमेंट आर। जब हम इसमें रखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में, तो ए की जगह पर भी 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो यह हो गया बाबू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब 1/2 1/4 से छोटा है, गलत हो गया। यह 1/2 न तो इसके बराबर है और 1/2 न तो इससे छोटा है। ये दोनों केस में गलत है। अगर 1/3 मतलब 2/5 कुछ भी रख लें, परमेय संख्या रखते हैं तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ कहेंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इस तरीका से शामिल है। लेकिन अभी तो स्वतुल्य के लिए बात हुई। अब सेकेंड कंडीशन सममित के लिए, सममित के लिए। तो सममित की अगर बात करते हैं बाबू, तो सममित में क्या है? ए आर बी बराबर होना चाहिए बी आर ए के। उल्टा कर देते हैं, ए के स्थान पर बी चले जाएंगे, बी के स्थान पर। तो आओ देखते हैं क्या यह संतुष्ट करता है। अगर ए और बी के मान हम अपने मर्जी से या किसी के भी मर्जी से कुछ अगर रख लेते हैं तो दोनों केस में नंबर संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आओ मानो, यहाँ लिखते हो माना ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रख ले तो देखा जाए इनमें ऐसे है ना बाबू, ए बी और बी ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो अगर इनके लिए बात करते हैं, देखो यहाँ अगर लिखते हैं 1 2 और यहाँ लिखते हैं 2 1, तो दोनों इससे मैच करना चाहिए। मतलब ए के स्थान पर देखो, मान लो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए ना। ए की जगह पर 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन 4। ये तो ठीक है, यह सही है। लेकिन यहाँ जाओ तो इसी के जैसा 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब यह गलत हो गया। यहाँ पर एक बढ़न हो गया है, छोटा हो गया। आज जब सिंबल जो लगाया गया है, इधर का नंबर बड़ा होना चाहिए, इधर का छोटा होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे दोनों बराबर नहीं मिला, दोनों बराबर नहीं है। अतः सममित नहीं है, सममित नहीं है। यही तो सिद्ध करना था, ये सममित नहीं है। संक्रामक के लिए भी सिद्ध करना है। थर्ड में आ जाओ, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए होता है ए बी बराबर बी आर सी बराबर ए सी, ऐसा होना चाहिए। अगर आ जाओ भाई, मान लो ए बी सी की वैल्यू कुछ पुट कर ले, ए बी सी की वैल्यू अगर रख लेते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हो, बिना परमेय संख्या मतलब अंश बट्टे हर के रूप में भी लिख सकते हो, बिना मतलब नेचुरल नंबर भी, परमेय संख्या भी रख लो, चाहे परमेय लो। अगर चलो अगर हम 1 ले ले, 1/2 रख ले, 2/3 रख ले, कोई भी नंबर इसको संतुष्ट करना चाहिए। आओ देखते हैं इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 2/3 एक है, एक की जगह पर 1, यहाँ 2/3। तो हम चेक करने वाले हैं ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो चलो ए के स्थान पर क्या रखेंगे बाबू, 1 लेस देन इक्वल टू
1/2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/4, ऐसे हो गया ना। ये बताओ 1/4 बढ़ाना है कि 1 बढ़ाना है? 1 न बढ़ा है। आप कहेंगे कि ये तो गलत हो गया, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर दूसरे की बात करें इनका, 1/2 1/2 लेस देन इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 और एक बार कर 4/9। ये बताओ 1/2 का मतलब 50 पैसा और 4/9 का मतलब, अब देखो 4 में 9 से भाग दो तो एक बार भगिए नहीं जा रहा है, पॉइंट में बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे तो 40, तो 9 चौको 36, इसका मान है 0.5 और इसका मान आ रहा है 0.4। नहीं बढ़ाना है, तो कथन में गलत नहीं हो गया। देखिए ये भी गलत हो गया। इनके पास आओ, यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू ये हो गया 4/9। अभी तो यहाँ बताए थे ना कि 0.4 बता रहा है, 0.4 ना है, ये तो गलती हो, लेकिन मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे तो यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो यह इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो गए। प्रश्न का यही कहना था कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है कि x इक्वल टू b स्क्वायर, यह रियल नंबर के सेट पर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। आप इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरे प्रश्न को देखेंगे, बहुत लाजवाब प्रश्न है, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि अगर जांच करके बताओ कि हमारे पास जो सेट दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए हैं, तो इसमें रिलेशन बताने की बात है। जहाँ रिलेशन के लिए काम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दिया है जो रिलेशन बताएगा, कह कि ए बी सच दैट, यानी a+1 दिया है। कह रहा कि बताओ तो परिभाषित करके कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। मतलब ये हम लोग को डिफाइन करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे जो मान लो r की वैल्यू दी गई है ए बी सच दैट a+1, ये दिया गया है ना। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर अगर हम एक देखो किसके लिए है, a+1 x यानी y की वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू a+1, और x क्या मान है, तो जो इसमें दिया है ना पूरा पूरा ही x का मान है, यानी x बराबर 1 2 3 4 5 6, x का हो चाहे a कह सकते हो, पूरा a की वैल्यू की गई है। तो यहाँ y माने हैं तो x में लिखेंगे, इसमें a की जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ स्वतुल्य के लिए हम बात करने वाले हैं, या तो इसको इसमें हम पुट करने जा रहे हैं, पहले r निकालेंगे। तो यहाँ देखो तो अगर हम मान लो a+1 है, a+1 है, तो यहाँ देखो y बराबर a बराबर 1 पर, यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 + 1 = 2, a बराबर 2 पर, y बराबर 2 + 1 = 3, a बराबर 3 पर, y बराबर 3 + 1 = 4, a बराबर 4 पर, y बराबर 4 + 1 = 5। अगर a की वैल्यू हम 5 रख दे तब y बराबर 5 + 1 = 6। 6 तक ना अंतिम नंबर है, लेकिन अगर a के मान हम 6 रख लेते हैं तो y बराबर 6 + 1 बराबर 7। अब तो जो सेट हमको दिया है इसमें तो 7 है ही नहीं, हम 1 से 6 तक का नंबर भी यूज कर सकते हैं, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। कहेंगे ये रॉन्ग है, इसको नहीं यूज करेंगे। लिखेंगे a का मान 6 नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है?
क्योंकि इसमें 7 नहीं दिया है। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको हम आर में लिख लेंगे पूरा, क्या क्या हमको मिल गया। ए की वैल्यू 1 या एक्स की वैल्यू 1 पर वाई का मान 2, ठीक है, 2 पर 3, 3 पर 4, 3 पर 4, 4 पर 5, 4 पर 5 और 5 पर 6, ए रुक, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे कि यह सममित है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, तो अब चलो जांच करते हैं कि क्या यह किस कैटेगरी को फॉलो करता है, स्वतुल्य सममित किसके लिए है, जांच करके हमको बताना है ना। आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य के लिए सीधा नहीं करना है, इसमें सीधा नहीं करना है, खाली परिभाषित करना, मतलब पता लगाना है इसमें से है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं हम लोग, ए बी बराबर होता है ए के, हाँ, यानी ए एलिमेंट आर, यानी ए एलिमेंट आर में बताओ ए जैसा है दोनों, मतलब जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, चाहे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई की जगह यहाँ पर दोनों एक के नंबर का होना चाहिए। नहीं, तो इसमें कोई है नहीं ना मिल रहा है, तो कहेंगे कि नॉट एलिमेंट है, मतलब इसके टाइप इसमें कौन है ये नहीं है, तो कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा बात, सममित के लिए, सममित के लिए आ जाओ भाई, सममित क्या कहता है, ए बी और यहाँ बी ए उल्टा होना चाहिए ना, यानी ए बी और बी ए एलिमेंट हाँ ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, चाहे 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, इस टाइप का इसमें है नहीं ना है, तो क्या कहेंगे, नॉट एलिमेंट, यानी सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ थर्ड में संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए हम लोग जानते हैं ए बी बी सी ए चाहे ए सी बी, ठीक है, यानी ए बी बी सी ए सी एलिमेंट आर होना चाहिए, मतलब जैसे 1 2 है ना, मतलब ए बी यानी ए की जगह पर 1 बी की जगह पर 2, अब बी की जगह पर 2 लिख दिए, तो सी की जगह पर मान लो 3 है, 3 है ना हमारे पास 1 2 2 3, अब ये देखकर बताओ जैसे ए सी, देखो ए की जगह पर 1 बी की जगह पर 2 बी की जगह पर 2 सी की जगह पर 3, तो ए की जगह पर 1 ना है 1 और सी की जगह पर 3, तो 1 1 3 है इसमें कहीं है, तो दोनों मैच कर दिया, लेकिन है नहीं ना मैच कर रहा है, यह ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं नॉट इक्वल, यानी यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पता कर लिए कि इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, चलो अगले अगले में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बाबू लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, एक दो वीडियो हमारा भी देख लिया करो, ज्ञानोदय का भी देखो, ज्ञानोदय के गुरु जी का देखो, चाहे PW वाला का देखो, लेकिन एक झलक हमारा भी देखो, उसमें क्या बुराई है भाई देखने में। ठीक है, अपना कमेंट भी कुछ हमारे लिए छोड़ो ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। चलिए बाबू
प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। चौथे प्रश्न में ये भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। देखो कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि जो रिलेशन हमारा है इसमें ए बी दिए गए हैं, तो ए बी में जो नंबर दिए गए हैं ए लेस देन इक्वल टू बी, ए या तो बी से छोटा रहेगा या तो बी के बराबर हो सकता है, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान होना चाहिए। पहले परिभाषित करके संबंध में स्वतुल्य और संक्रामक है। परिभाषा के अनुसार ये जो कथन दिए गए हैं स्वतुल्य हैं, संक्रामक है, लेकिन सामयिक नहीं है। इसको हमको दिखाना है। चलो एक लाइन के प्रश्न को 2 लाइन में हम सॉल्व करते हैं और तीसरे लाइन में दिखाएंगे। मतलब ऐसा होगा नहीं। देखो जैसे आर में दिया है ए बी और ए लेस देन इक्वल टू बी, ऐसे है ना। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो देखो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है, तो यहाँ की जो कंडीशन होती है स्वतुल्य के लिए ए बी के स्थान पर क्या लिखते हैं हम, क्या होता है ए तो ए एलिमेंट आर। अगर यहाँ पर हम रखे होते हैं 1 और 2 तो हम क्या करेंगे 1 और यहाँ भी हम लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 1 एलिमेंट। तो देखा जाए आर को यह 1 संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ अगर बात करें ए लेस देन इक्वल टू बी से, यहाँ पर ए के स्थान पर भी 1 और लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ यह 1 इस 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन देखा जाए 1 बराबर 1 है ना, यानी यहाँ पर बराबर के लिए भी तो चिन्ह दिया है, तो 1 बराबर 1 कर दिए तो कर दिया जाएगा। तो स्वतुल्य है, ठीक है। लेकिन यही जब हम सममित के लिए बात करेंगे, सममित के लिए तो आप देखते हैं सममित के लिए, तो सममित का कंडीशन होता है ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ हम नंबर रखते हैं बाबू 1 2 और यहाँ हो गया 2, तो देखो इसको ए ले देन बी है ना, तो अगर इस वाले को रखते हैं इस वाले को तो 1 ले देन इक्वल टू 2, तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर 1 ले देन 2, ये कथन तो सही है, ये सही है ना। अरे 1 2 से छोटा है ना, बराबर तो नहीं, लेकिन आगे वाला पीछे वाला से छोटा है, लेकिन यहाँ बराबर यहाँ लिखते हैं। मान लो यहाँ भी तो इसको दिखाना है, तो यहाँ अगर लिखते हैं 1 नहीं, 1 के स्थान पर तो 2 है, 2 ना आगे है, तो 2 ले लें 1, तो यहाँ देखो तो यहाँ पर ये बताओ 2 1 से छोटा है, ये गलत हो गया ना, और 2 1 के बराबर है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब यह वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है। एगो मीटर सही है, एगो तार ठीक बा और दूसरा तार ठीक है नहीं है, यहाँ कहेंगे तो यह सममित नहीं है, नहीं है, ठीक है। आ जाओ अगले को देख ले बाबू, अगले क्या है संक्रामक के लिए। लगे हाथ दबा के लाइक ठोकू अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ऐसे भी देख लेना है। ये भी वही है जो ज्ञानोदय के गुरुजी बताते होंगे, ये बात नहीं है कि हम दूसरा बता देंगे और दूसरा बता देंगे, ठीक है। इसको भी देख लिया करो। चलो आओ इसको देखते हैं। तीसरे कंडीशन में
ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान चलो 3 रख लेते हैं। अब जांच करो, 1 2 और यहाँ 2 3 और यहाँ 1 3 ऐसे हो गए। तो तीनों में हम जांच करेंगे इनका यहाँ। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 रख दिए तो यहाँ यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 लेस देन 2, ये सही है ना, 1 छोटा है ना 2 से, इसमें आओ तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 छोटा है ना 3 से, यहाँ 2 इस नंबर से छोटा है ना, यही ना सिंबल बता रहा है, तो यो सही है। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ a लेस देन इक्वल टू b, 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 छोटा है ना 3 से, हाँ 3 से छोटा है, इसका मतलब हो गया, तो आप कहेंगे कि यह क्या है, संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। ये देखो स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं था, तो यहाँ स्वतुल्य मिल गया, संक्रामक मिल गया, लेकिन सम्मित नहीं मिला, यही तो सिद्ध करना। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, भर भर के सब्सक्राइब करो, भर भर के लाइक करो। अगले प्रश्न में देखिए बाबू, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है जांच करके बताइए कि जो ये संबंध दिए गए हैं क्या ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, मतलब सीधा नहीं करना है, जांच करना है, हाँ या ना तेरी मर्जी, तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी। ठीक है, तो आ जाते हैं बाबू, देखो यहाँ पर हमको दिया है आर ए बी, जो दिए गए हैं a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, b क्यूब दिया है। अगर हम ले लेते हैं बाबू फर्स्ट कंडीशन, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर जांच करते हैं, अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 ऐसे रख ले, सपोज करो, जहां यहाँ लिख दो, जहां r रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब आप जो भी लेंगे वास्तविक संख्या लेंगे, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आर ए बी जो है क्या होता है, ए ना होता है स्वतुल्य के लिए, ए बी एलिमेंट आर होना चाहिए। अगर हम अब 1 2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया, और 1 यहाँ बी का ये लिखना था, तो 1 1 एलिमेंट आ, और इसको देखें a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, तो a के जगह पर हमको 1 लिखना है और b के जगह पर भी 1 लिखना है और इनका क्यूब कर दो, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो चलो यह इससे छोटा नहीं तो बराबर तो है ना, यहाँ तो स्वतुल्य है, यहाँ तो स्वतुल्य हो जा रहा है। यदि अगर हम a बराबर 2 रख दें या b बराबर 3 रख दें, तो मान लो हमको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 2 में आएगा जी, 2 2 एलिमेंट आर, तो अगर देखें तो इसमें रखो, इसमें तो 2 लेस देन 2 का क्यूब, तो 2 लेस देन 8 हो गया, यहाँ हो गया ना, बढ़ाना है ना इससे, तो स्वतुल्य है, लेकिन वास्तविक संख्या है, कब ऊपर भी संख्या दे दी, यदि a बराबर 1/2 रख दे तो आया, मान लो b का मान दूसरा कोई नंबर हो जाए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो a एलिमेंट आर होगा ना, तो a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, a की जगह पर 1/2 और
बी का भी मान हमको 1/2 ये रखना है, तो 1/2 का क्यूब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 हो गया, जबकि गलत हो गया ना। 1/2 इसके बराबर है ना 1/2 इससे छोटा है। 1/8 छोड़ाना है, 1/2 बढ़ाना है। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। मान लो जब हम रियल नंबर में प्राकृतिक संख्या रख रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन परमेय संख्या रखे तो गलत हो गया। यहाँ पर कहेंगे तो यह क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सममित के लिए। सममित के लिए अगर सममित की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाओ, ए का मान 1 और बी का मान 2 ऐसे कुछ रख लीजिए। तो यहाँ पर ए बी बराबर होना चाहिए बी ए के, सीधे इनको फॉलो करते हैं। ए लेस देन बी क्यूब, ए लेस देन बी, तो ए की जगह पर हमको क्या लिखना है? 1 और बी की जगह पर क्या लिखना है? 2 का लिखना। तो 1 लेस देन इक्वल टू 8 हो गया, ये सही है। यह नंबर इससे बड़ा है ना, लेकिन जब इनको देखा जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या है? ना रखेंगे इधर 1 का, तो बताओ यह सही है? यहाँ न 2 1 के बराबर है और न 2 क्या है 1 से बढ़ाना है। यहाँ पर यह हो गया गलत, तो कहेंगे कि सममित भी नहीं है। अभी परमेय संख्या रखते तब तो वो गलती है बताता। ठीक है, अगर तीसरे को जांच करें, तीसरा कंडीशन है हम लोग का संक्रामक के लिए। ए के मान 1, बी के मान 2, सी के मान 3, या यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, 3/2 और 2/3, कोई भी नंबर लिख सकते हो वास्तविक संख्या में। ए बी या बी सी ए सी ऐसे हो गया। नंबर पुट करो 1/2, 3/2, यहाँ देखो 3/2, 2/3, यहाँ देखो 1/2, 2/3। तो हम जांच करेंगे इनको संतुष्ट करते हैं कि नहीं। क्या है? ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए का मान 1/2 और 3/2 का क्यूब, 1/2 लेस देन इक्वल टू 27/8, यह सही है। 8 3 के 24, 3 राउंड आ गया, ये तो 1/2 है इसमें, यह सही है। लेकिन यहाँ पर आओ, इनको देखा जाए, एक लेंगे 3/2, एक जाएगा 2/3 का क्यूब, 3/2, यहाँ 8/27 हो गया। यहाँ 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5 है। और यहाँ पर 8 में जब 27 से भाग देंगे तो 0 कुछ आने लगेगा, जो कि यह कथन क्या हो गया? असत्य, गलत है। तब अगला जांच करने की क्या जरूरत है? तो संक्रामक नहीं है, लेकिन कर लो अगला सही होगा, ये गलत है। ए लेस देन बी क्यू, 1/2 लेस देन इक्वल टू 2/3, 1/2 लेस देन इक्वल टू 8/27, ये तो गलिए जैसा आ गया, ये भी गलत है। अतः संक्रामक भी नहीं है ये, इसमें केवल स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, चलो संक्रामक भी नहीं।
कोई इसका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बाद में देखेंगे। हमको लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो।